Hey everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So let's begin with our new session, that is parts of speech. And in parts of speech, today we will cover verb. In simple words, I will tell you about what is verb. Verb वो words होते हैं जिसमें किसी एक्शन का पता चलता है. वर्ब का दूसरा नाम ही होता है एक्शन वर्ड्स. छोटी क्लासेस में हमने यही पढ़ा होता है कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स. तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं क्या है ये. The words that show action, state of being and possession are called verbs. जो वर्ड्स हमें एक्शन शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है वो किस टेंस में है, किस टाइम में है, और पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप. तो इन तीनों को मिला के बनता है वर्ब. एक्शन अब मैंने आगे डिस्क्राइब किया है. एक्शन यानी कि कोई भी काम, ईट, प्ले, डांस, कुक, सिंग, ये सारे एक्शन होते हैं. बहुत सारे एक्शन होते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग, अब उस एक्शन के साथ हम स्टेट ऑफ बीइंग जोड़ेंगे, मीन्स वो किस टेंस में हो रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर. पोजेशन, पोजेशन के हमें वो शो करता है ओनरशिप, हैज़, हैव, हैड. आगे सेंटेंसेस के साथ हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये. वर्ब का सिंपली याद रखना, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें काम का पता चलता है. अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब. अब आ जाता है हमारा मेन वर्ब. अ वर्ब विच हैज़ मेजर इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब. जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होता है जिस पे किसी काम का मेजरली इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे कहेंगे हम मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मीना डांसेस ग्रेसफुली. अब इस सेंटेंस में एक्शन किस वर्ड से हमें नज़र आ रहा है, डांसेस से. मीना एक नाउन है, तो मीना को पढ़ के तो कुछ काम नज़र ही नहीं आ रहा. ग्रेसफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली, ये एक एडजेक्टिव हो गया. और डांसेस काम हो गया, यानी कि डांस करती है वो. मीना डांसेस ग्रेसफुली, वो बहुत अच्छा नाचती है. तो इसमें मेजर इफेक्ट किस पे पड़ रहा है काम का, डांसेस पे. तो इसमें डांसेस क्या हो गया, मेन वर्ब. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में. उन्हीं को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसका दूसरा नाम भी होता है ऑक्सिलियरी वर्ब. अ वर्ब विच सपोर्ट्स द मेन वर्ब टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया. एग्जाम्पल, मीना इज़ डांसिंग ग्रेसफुली. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज़. अब इसके साथ इज़ जुड़ गया ना, तो इसने सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्प करा. तो ये हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ड से समझ में आ रहा है, एक वर्ड निकल के आ रहा है, ट्रांसफ़र. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे. ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ट्रांजिटिव वर्ब तभी कहलाएगी कोई भी वर्ब जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई बेक्ड अ केक. अब इसमें आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, बेक्ड क्या हो गया, एक्शन हो गया, और केक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है ना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे. आई बेक्ड, मैंने बेक करा, बट क्या बेक करा, जब वो हमने सब्जेक्ट का एक्शन उसको वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र करा तभी तो समझ में आया कि बेक तो हुआ है वो, पर क्या बेक हुआ है, केक. आई बेक्ड अ केक. होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होंगे जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे. और सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्मेशन यही होती है. ट्रांजिटिव वर्ब में बस आप इतना याद रखना कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा एक्शन का इफेक्ट. फिर क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता क्योंकि इसमें एक्शन ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा होता. फॉर एग्जाम्पल, द बुक फेल. द बुक फेल का मतलब बुक गिर गई. अब इसमें क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा सेंटेंस में. बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई. फेल क्या हो गया, एक्शन हो गया.
अब आगे इसका एक्शन ऑब्जेक्ट पे तो नहीं गया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और सीधा इस पे इफेक्ट इसका एक्शन पे ही रहता है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे जो एक्शन को रिसीव कर रहे होंगे, जो काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा उसको। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा होगा कि वो चीज़ क्या है और कौन है। फॉर एग्जाम्पल आई सेंट, मैंने भेजा, पर क्या भेजा, सम स्वीट्स। तो अगर ये सेंटेंस होता आई सेंट सम स्वीट्स, तो अब इसमें सम स्वीट्स क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। हमें इसको पढ़ के पता चल रहा है ना व्हाट क्या भेजा, एक्शन हो गया सेंट, सब्जेक्ट हो गया आई और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इसमें सम स्वीट्स। इसको पूरा पढ़ा तो ही तो हमें क्लियर इसका मीनिंग समझ में आया। आई सेंट लिखा है तो क्या भेजा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा। और ये चीज़ याद रखना, इससे हमें क्या आंसर मिलेगा, व्हाट का और whom का। फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच द एक्शन इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो तो या तो नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं जिनके लिए वो काम हो रहा होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस टू whom और फॉर whom, वही जो मैंने बताया कि काम किसके लिए हो रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल आई सेंट सम स्वीट्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसमें पता चल गया सम स्वीट्स, मैंने भेजी कुछ स्वीट्स, पर किसको भेजी है भी तो पता चलना चाहिए कि एक्शन हो किसके लिए रहा है। और हमने यही पढ़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि वो हमें ये बताएगा कि ये काम किसके लिए हो रहा है। टू शालिनी, तो इसमें शालिनी कौन हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है, इनडायरेक्टली पता चल रहा है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ like the video, subscribe to my channel and share the video with your friends and family members.